एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ गया है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और पूरा पेपर याद करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। इसलिए आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को अब मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर आ गया है जो परीक्षा में आएगा। ध्यान से प्रश्नों को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा पेपर देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले पेपर बता देता हूं, ताकि आपको एक विश्वास जरूर हो जाएगा कि बिल्कुल 100% पेपर परीक्षा में आएगा। ये ध्यान से आप पेपर को देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये 2 नंबर वाले प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के आंसर ढूंढ लो। अगर इनके आंसर आपको अपनी कॉपी में नहीं मिलते हैं तो इन्हें चैट जीपीटी पर भेज देना। चैट जीपीटी से आंसर निकाल लेना, इनके आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद में ये क्वेश्चन का भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेक्शन ए बी सी सब बताऊंगा, ध्यान से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरा का पूरा पेपर है। सबसे पहले हम सेक्शन ए की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, ये रहा आपका सेक्शन ए जो परीक्षा में आएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस पैसेज को आपसे क्या कहा गया है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके आंसर दे दीजिए। पूरा पेपर है। यहाँ पर ये पैसेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर शीट में बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न आपकी पैसेज से बनेंगे, जिसमें आपसे पहला ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेटेंट ऑफ। तो पेटेंट ऑफ पोलियो, यानी कि जो पैसेज दी गई है वो पोलियो से रिलेटेड पैसेज है। तो इसमें आपको पोलियो करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख लेना है। अगला प्रश्न आएगा, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज। तो फ्यूचर इज में आपको लिखना है प्रेडिक्ट। ठीक है, तो प्रेडिक्ट आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले आंसर देख लो। दोनों पैसेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो आंसर है ना, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में इन प्रश्नों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है तीसरा, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में बताना है 8 चिल्ड्रन। क्या बताना है? यहाँ पर आपको 8 चिल्ड्रन लिखना है तीसरे का आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी भाई, 8 चिल्ड्रन। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। पोलियो द ड्रीडेड डिसीज ए माइनरली इफेक्ट ऑफ द। तो यहाँ पर आपका 4th में करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनियल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ड मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, और वो होगा ही वाज ए फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, तो अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये रही अगली पैसेज जो परीक्षा में आ रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से आंसर देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि ये पूरा पेपर आ रहा है। प्रश्न आएगा, विच ऑफ द दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट प्रेमाइंड। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट में, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, नॉर्थर्न इजिप्ट। ठीक है, नॉर्थ इजिप्ट। हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रेमाइंड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड में, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखना है। तीसरा देखिएगा, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पायरामिड वेट अबाउट टॉन्स। तो थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। थर्ड में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 और 3। अगला है, विच द फॉलोइंग डिफिशेंस बेस्ट ए डिस्क्राइब्स द मीनिंग्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा 4th में, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पायरामिड। अगला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है, फिफ्थ में, ठीक है। तो फिफ्थ में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये है आपका सेक्शन बी। इसमें आपसे कहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड ए सफली ए सूटेबल टाइटल, यानी कि इससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के बाद में एक टाइटल आपको बताना है। ये 4 नंबर में आएगा। आप इसे चैट जीपीटी पे पटक दीजिएगा, चैट जीपीटी से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में आपको क्या याद करना है, ध्यान से देखिएगा। यू आर ए मयंक शर्मा स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी दतिया, तो एप्लीकेशन टू यूआर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएलसी की एप्लीकेशन याद करके जाना है। एप्लीकेशन आपके पास लिखी होगी। वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको याद करके जाना है, जो कि 5 नंबर में आपकी परीक्षा में आ जाएगा। ये रहा आपका सेक्शन सी जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से आप सेक्शन सी को देखिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा याद। नाउ द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो विच हु या वेयर। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा 7th में आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आपको हु लिखना है। क्या लिखिएगा, यहाँ पर हमारा हु सही होगा। व्हेन आई वाज यंग क्लाइंब ट्रीज, कैन, कुड या फिर शुड, तो यहाँ पर आपको कुड लिखना है। क्या लिखना है, कुड सही होगा। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, मच, मैनी या फिर फ्यू। अरे फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मच सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको मच लिख के आना है। गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर, ए एन दा का प्रयोग करना है, तो गंगा के लिए दा का प्रयोग हम करेंगे, द गंगा। हिज अंकल डाइड कैंसर, तो फ्रॉम ऑफ टू, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डाइड फ्रॉम ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है ऑफ। ही वॉन्टेड टू एन इंजीनियर बिकम, बिकम्स या फिर बिकमिंग, यहाँ पर आपका बिकम करेक्ट होगा, तो बिकम आपको लिखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं। ये आप डीएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैट जीपीटी से इसके आंसर आपको निकाल लेना है। कहाँ से निकालिएगा, चैट जीपीटी से आंसर बिल्कुल सटीक मिल जाएंगे, जिससे कि आप वहाँ से याद भी कर सकें। अगला ये क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन डी और इनके बारे में मैंने बताया है कि इनके आंसर आपको चैट जीपीटी से मिल जाएंगे। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी बच्चों को वहाँ पर ये पेपर मिल जाएगा। और ये पेपर किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल नहीं है, रियल या फिर ये पेपर वायरल नहीं है। ये सिर्फ कुछ सेट पेपर थे जो कि शायद आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है। इनमें से कई सारे बन भी जाएंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर में बता रहा हूँ।